जाओ, बोलते जाओ, परमेश्वर के सामने रहो। अभी बिल्कुल बैठकर जैसे बैठे हो वैसे ही परमेश्वर के सामने जाओ। अंगीकार करते जाओ उन बातों के लिए जो आप चाहते हो अपनी जिंदगी में। खुदा आपको बड़ा फल दे रहा है। परमेश्वर के सामने किया हुआ विश्वास, परिश्रम, बाइबल कहती कभी व्यर्थ नहीं है, उसका फल है। और जो परिश्रम आज आप करके आए हो और जो आप धन्यवाद दे रहे हो, जो खुदा की महिमा आज कर रहे हो, निश्चय उसका फल है। सब लोग ऐसे अपने मन को स्ट्रॉन्ग करो खुदावंत के सामने, उस जीवित शक्ति के सामने जहां हम खड़े हैं, बैठे हैं। उसका बड़ा अनुग्रह तुम्हारी जिंदगियों पर काम कर रहा है। उसका अनुग्रह तुम्हें छुड़ा रहा है। अंधकार की चीजें तुम्हारी जिंदगी से आउट हो रही है। रुकावटें तुम्हारी जिंदगी से आउट हो रही है। वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। जो वचन मेरे मुख से निकला जिसे आप पूरा करने आए हो, इसका फल तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो रहा है। जो वचन प्रार्थना के मेरे जीवन से निकला और आपने उस वचन को पूरा किया, और बाइबल कहता है वो जीवित वचन है और विश्वास करने वालों के लिए, उस वचन पर चलने वालों के लिए, वचन को पूरा करने वालों के लिए वो वचन जीवित रूप में काम करता है। वो तुम्हारी जिंदगी में वचन काम कर रहा है। टच टच इन द नेम जीसस। अंधकार की गंदी रुकावटें टूट चुकी है। तुम्हारे शरीर से अंधकार की गंदी रुकावटें टूट चुकी है। अंधकार की चीजें खत्म हो चुकी है और तुम ब्लेस हो इन द नेम जीसस। तुम ब्लेस हो इन द नेम जीसस। तुम ब्लेस हो चुके इन द नेम जीसस। तुम्हारा घर, तुम्हारी सोचे, तुम्हारा मन, तुम्हारा जीवन ब्लेस हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आज की प्रे तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फल ला रही है। आज की प्रार्थना का टाइम, प्रार्थना सेशन जो तुम्हारी जिंदगी में खुदाबंद की ओर से आया है, तुम्हारी जिंदगी में ये फल के रूप में, बड़े रूप में प्रकट हो रहा है। ये जीवित वचन, जीवित प्रार्थना, जीवित वर्ड तुम्हारी जिंदगी में काम करे। आज रुकावटें खत्म हो रही है। तुम आत्मा से भरकर जाओगे। तुम सामर्थ से भरकर जाओगे। तुम आत्मा से भरकर जाओगे। तुम सामर्थ से भरकर जाओगे। तुम आत्मा से भरकर जाओगे। तुम सामर्थ से भरकर जाओगे। टच इन द नेम जीसस। इन द नेम जीसस। वो सामर्थ काम कर रही है। वो जीवन शक्ति तुम्हें आजाद कर रही है। अंधकार की गंदी दुष्ट की चीजें तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो रही है। रुकावटें खत्म हो रही है। रुकावटें खत्म हो रही है इन द नेम जीसस। टच टच। जिन जिन लोगों की प्रार्थना में रुकावट थी, वो यीशु मसीह के जीवित नाम से खत्म हो चुकी है। जितने लोग सोचते थे ये इस चीज में मैं आगे क्यों नहीं आ पा रहा, जो लोग सोच रहे थे ये मेरी जिंदगी से पूरा क्यों नहीं हो रहा, वो पूरा होगा। और रुकावटें टूट चुकी है। जिन्हें लगता है मेरी जिंदगी में ये क्यों रुका हुआ है, ये काम क्यों नहीं हुआ, ये मेरी आशीष क्यों रुकी हुई है, खुदा आज आपको ब्लेस कर रहा है और तुम्हारी जिंदगी में फल दे रहा है। टच इन द नेम जीसस। 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 टच। वो बड़ी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। बाइबल कहती है हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जिस मंदिर में परमेश्वर ने वास करना है वो कैसे गंदा, बुरा या बीमारियों से भिन्न रह सकता है। सोचो, जिस मंदिर में परमेश्वर ने वास करना है, और अकॉर्डिंग टू बाइबल तुम अब परमेश्वर का मंदिर हो। ना कोई दुष्ट आत्मा, ना कोई रोग, ना गंदी बीमारियां इस मंदिर के ऊपर राज्य नहीं कर सकती। विश्वास करो मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। बोलो मुझ में खुदा का आत्मा वास करता है। खुदा मुझ में वास करता है तो कैसे मेरा जीवन गंदा रह सकता है, कैसे मेरे जीवन में नशे, गंदगी, गंदी बातें, बुरी बातें या बीमारियां या कुछ भी बुरा कैसे इस पवित्र मंदिर में रह सकता है। बोलो अंगीकार करो ऊंचा, मैं पवित्र मंदिर हूं। बोलो ऊंचा अंगीकार करो, मैं पवित्र मंदिर हूं। ऊंचा अंगीकार करो, मैं पवित्र मंदिर हूं। ऊंचा अंगीकार करो, मैं पवित्र मंदिर हूं। अंधकार की गंदी चीजें मेरी जिंदगी में नहीं रह सकती। सब आउट है। बोलो उखड़ चुकी है, 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 उखड़ चुकी है। बोलो इस पवित्र मंदिर में कोई कैंसर,
कोई रोग, कोई बीमारी, कोई HIV, कोई हार्ट के रोग, लीवर के रोग, किडनीज के रोग, किसी भी तरह के टीबी, बवासीर, कोई भी रोग इस पवित्र मंदिर को नहीं उजाड़ सकता या इसमें रह सकता। ये खत्म है। इसके लिए यीशु क्रूस पर चढ़ा मुझे आजाद करने के लिए। उसने कोड़े खाए अपने शरीर पर ताकि मैं परमेश्वर का पवित्र मंदिर बन जाऊं। और मैं बोलो बन चुका हूं, मैं आजाद हूं। ऊंचा बोलो मैं आजाद हूं। टच। ये सामर्थ वर्ड के तुम्हारे अंदर काम कर रही है। ये सामर्थ 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 तुम्हारे अंदर काम कर रही है। टच। बी हील्ड। निकलो गंदी आत्माओं, इस पवित्र मंदिर में तुम वास नहीं कर सकती। निकलो गंदी चीजों, उखड़ो, बीमारियों, रोगों। आउट, आउट। टच द नेम जीसस। वो सामर्थ काम कर रही है कलीसिया, वो सामर्थ काम कर रही है। ये वर्ड काम कर रहा है, ये जीव शक्ति काम कर रही है, ये सामर्थ तुम्हारी बॉडी में काम कर रही है। इस पवित्र मंदिर में ये वचन काम कर चुका है। तुम हील हो चुके हो, तुम साफ हो चुके हो, तुम ब्लेस हो चुके हो। वो सामर्थ अभी तुम्हारे अंदर पूरी रीति से काम कर रही है। टच, टच। जाओ जाओ जाओ, उसके सामने धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। बाइबल में लिखा है तुम अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। चढ़ाओ चढ़ाओ उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दो, अपने आप को खुदा को दे दो। बोलो ये जीवन तेरा है, तूने दिया है, तुझे सौंपता खुदा। इसमें तेरा वास हो चुका है। हर बुरी बात, हर गंदी बात, हर वो चीज, नेगेटिव चीजें मेरी जिंदगी पर कभी प्रभाव नहीं डाल सकती। कोई ऐसी नेगेटिव चीज मेरी जिंदगी के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हो चुका हूं आज। टच, टच। ये सामर्थ भारी रूप में काम कर रही है। ये सामर्थ भारी रूप में काम कर रही है। शैतान को चकनाचूर कर रही है। आज उसे रौंदा जा रहा है। शैतान को कोड़े 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 पड़ रहे हैं। उसको रौंदा जा रहा है शैतान को। यीशु मसीह ने उसके सिर को कुचला। वही हाल यहां हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, और तुम हील हो रहे हो, आजाद हो रहे हो। टच, टच। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है। उसकी जीवत बड़ी सामर्थ काम कर रही। तुम्हारी बॉडी के ऊपर, तुम्हारे शरीर में एंटर कर चुके हैं। नेगेटिव चीजें आउट हो चुकी है। खुदा तुम्हारे लिए बड़े मार्ग खोल चुका है, बेस्ट रास्ते खोल चुका है। तुम्हारे परिवार लिए, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे लोगों के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए। हर रोग, हर अंधकार तुम्हारा जीवन से खत्म हो चुका है। टच। परमेश्वर मृतों को जिंदा करने वाला है। तुम जिंदा हो, और जिंदा जो परमेश्वर के बच्चे हो, कैसे कोई हालात तुम्हें दबा सकता है, कैसे कोई हालात तुम्हें जकड़ सकता है, क्योंकि तुम आजाद की हो। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद किया है। इस वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करो, प्रैक्टिकल करो। बोलो यीशु ने मुझे आजाद किया है, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। खुदा की इच्छा को पूरा करने के लिए, उसके वचन पर चलने के लिए, इस जिंदगी को खुदा के लिए जीने के लिए, उसके किंगडम के लिए जीने के लिए, उसके सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए, दुनिया में उसके नाम को प्रकट करने के लिए वो सच्चा परमेश्वर है। बोलो ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, ये मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। समर 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 काम करी कलीसिया। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है आज, और तुम्हारी जिंदगियों में बहुत बड़ा खास फल आ रहा है। बड़े खास फलों को तुम यीशु मसीह के नाम से देख रहे हो। बड़े खास फलों को अपनी जिंदगी में तुम देख रहे हो। टच द नेम जीसस। आमेन, हालेलुया। ऊंचा बोलते हो हालेलुया। चेक करो अपनी बॉडीज को, चेक करो अपने गठिए को, गांठों को। खुदा ने तुम्हें आजाद कर दिया है। विश्वास से चेक करो, डाउट को छोड़ दो,
डाउट को छोड़ दो, उसकी भारी सामर्थ्य ने काम किया है। टच, वो देखो चेक कर रही है, नहीं उठकर बैठ सकती थी ना पहले, देख आजाद होगी तू आज, गठिए से आजाद होगी। चेक करो, जो नहीं होता करो, ऑनलाइन अपने घरों में चेक करो। आने वाला सप्ताह आपकी जिंदगी में और पावरफुल होगा। ये संडे खास मीटिंग होगी, हीलिंग। आने वाले दिनों में तुम परमेश्वर की ग्रेस को अपने जीवन में बढ़ते हुए देखोगे। नहीं ठीक है बस चेक करो, चेक करो, मैं भी अपने आप बोल दूंगा। चेक करो, बैठो, चेक करो। हाँ ये देखो, बस दिखा दो इसे, मैं से मिले ना, बैठो। मैंने इसके सीन है, मैंने वो रखे हैं, ये ऐसे नहीं बैठ पा रही है। वो देखो खुशी है उसकी, इसको गठिए ने जकड़ लिया था और बैठ गई तो उठा नहीं जा रहा था, आज देखो उठ रही है। ये संडे, कल का दिन, हर दिन तुम्हारी जिंदगियों के लिए लाभ बनेगा। लाभ बड़ा ये है कि हम खुदा के खोजी बने। इस दुनिया में अगर हम जाएंगे, संसार में हमें जाने के लिए कारोबार तो करना पड़ेगा, कामकाज तो करना पड़ेगा, लेकिन हमें कामकाज के बीच में खुदा के साथ रहना, ये बड़ा जरूरी है। हालेलुया। रियलिटी में मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं खुद बिजनेस करूंगा तो कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने जब बिजनेस को वॉच किया, इधर उधर गया, तो मुझे समझ आया कि मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, आपको चलाना बढ़ाना, ये बहुत बड़ी है, जो मैंने अनुभव किया है। ये नॉर्मल विषय नहीं होता। एक अगुए का एक मिनिस्ट्री के ऊपर होना, कलीसिया के ऊपर होना, ये एक बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी। आज अगुआ ढीला हो जाएगा प्रेम में, वचन में, बातों में, तो देखना आपके ऊपर असर कितना नेगेटिव होगा। अब आगे पीछे होने लगोगे बहुत जल्दी। इसलिए अगुए की काफी मेहनत होती, काफी, एक कलीसिया को बढ़ाने के लिए। क्योंकि संसार में एक बार हम फंस गए, एक बार हमारी सोचें, मन कंट्रोल हो गया दुष्ट में, शैतान में, उससे बाहर आना बड़ा कठिन होता है। ये मैंने चेक किया है। तो इसलिए कभी उसे मौका नहीं देना हमने। चेक करो। कुछ लोगों को ये पता होगा बात, जो भी प्रभु में चल रहे थे और फिर संसार में थोड़ा गए, फिर हालातों में ऐसी एक नेगेटिविटी कंट्रोल करने लगी कि परमेश्वर में दोबारा अच्छे से चलना मुश्किल हुआ था। कई लोगों के साथ हुआ या नहीं हुआ? बोलो, हुआ ना? तो ये बहुत बाद में पीड़ा से भरा है। वो अच्छी जिंदगी, शांति, खुशी, आनंद, सब कुछ जो अच्छा है वो सिर्फ परमेश्वर के साथ है। किसके साथ है वो? सिर्फ परमेश्वर के साथ। जितना हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जितना हम परमेश्वर में अपने जीवन को बनाकर रखेंगे, उतना हमारा जीवन बचा रहेगा। कितनों को बात समझ आ रही? उतना हमारा जीवन बचा रहेगा। आप जानते हो, यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, यीशु मसीह उन्हें तैयार कर रहा था एक बड़े काम के लिए, एक बड़ी जिम्मेवारी के लिए। कौन तैयार कर रहा था? यीशु, खुदा खुद। मैं तो फिर एक इंसान हूं, लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो
नेगेटिविटी तो उस समय भी काम कर रही, शैतान तो उस समय भी अपना काम कर रहा था, वो आज भी अपना काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन बाइबल में लिखा, जो लोग बीज देते थे किंगडम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, वो बीज यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेले के पास होता था। जो एक चेले के पास बीज होता था, तो वो बीज को सारा कहाँ यूज करना है, क्या क्या करना है उसको किंगडम के लिए, वो सारा हिसाब किसके पास होता था? यहूदा इस्करियोती के पास। तो उसके मन में उस पैसों के लिए, बीज के लिए लालच आ गया, थोड़ा सा आया। जैसे जानते हो जो लूसीफर था, लूसीफर परमेश्वर का स्वर्गदूत, उसने भी ऐसा सोचा था, ऐसे कि ये जो महिमा खुदा की है, ऐसे सोचा उसने, क्या मेरी भी हो सकती है ऐसे? ऐसे सोचा उसने, क्या मेरी भी ऐसे हो सकती है? तो उसी चक्कर में ही एक स्वर्गदूत पूरी दुनिया में एक शैतान बन गया। जैसे इंसानों को परमेश्वर ने बनाया, तो उसने इंसान बनाया या हैवान? बोलो। तो दुनिया में कुछ लोग हैवान बन जाते हैं या नहीं? कितने मर्डर कर देते हैं, कितने स्कूलों के ऊपर बम फेंक देते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी खत्म कर देते हैं, और हॉस्पिटल उड़ा देते हैं बम से, और क्या कहते हैं उसको, बलात्कार करते हैं। परमेश्वर ने तो उनको इंसान बनाया, तो वो हैवान कैसे बन गए? क्योंकि हैवान बनने के पीछे नेगेटिविटी में कुछ मन लगाया। यहूदा ने कुछ मन लगाया, और जब उसने कुछ मन लगाया तो किसको मौका मिला उससे पूरी तरह से करप्ट करने में? शैतान को। तो यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी उसने उसे नष्ट कर दिया। किसको? यहूदा इस्करियोती, एक चेले को। कारण लालच, कारण गुनाह, पाप, रॉन्ग जिंदगी तरफ झुका हुआ। थोड़ा सा झुका, थोड़ा सा मन गया, तो कैसे उसने काम किया। तो इसीलिए हमें अपने आप को किसके साथ बनाकर रखना है? हम अपने कामों में रहें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, नियम को याद रखें, खुदा को याद रखें। खुदा क्या चाहता है, उसका नियम क्या है, और जो वो चाहता है कॉन्टिन्यू यहां आप उत्साहित होते हो। कॉन्टिन्यू परमेश्वर आपके मन को राइट करता है। कॉन्टिन्यू परमेश्वर आपको सही डायरेक्शन में मेरे द्वारा रखता है। ताजा ताजा वचन देके जो आपकी जरूरत है, हम कॉन्टिन्यू यहां देख रहे हैं परमेश्वर काम कर रहा है। अपनी आंखों से, कानों से सुन रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, लोग कहां कहां से आ रहे हैं, कितने हालातों में, कितने दुखों में, कैसी जिंदगी, कैसी मौत भरी जिंदगी, कैसी नर्क भरी जिंदगी। तो ये सारा कुछ जो परमेश्वर मुझे यूज करके तुम्हें दिखा रहा है, वो तुम्हें अपनी ओर पक्का कर रहा है कि मेरी ओर बनी रहो, मेरे और भरोसा बनाकर रखो, मेरी राहों पर चलो, मेरे खोजी बनो, मुझ में ध्यान दो। क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो मेरे ठहराए हुए स्थान और छाया के नीचे रहेगा वह ठिकाना पाएगा। ये परमेश्वर ने एक सिस्टम दिया है हमारी जिंदगी में, एक ऐसा सिस्टम दिया है जिसमें वो हमें प्रोटेक्शन देता है, हमें बचाकर रखता है। उसने कहा, मेरे ठहराए हुए स्थान, मेरी छाया के नीचे रहोगे तो ठिकाना पाओगे। ठिकाना मतलब आराम पाओगे, प्रोटेक्शन पाओगे, सुरक्षा पाओगे परमेश्वर से। ये परमेश्वर का वचन है। उसकी प्रोटेक्शन को, सुरक्षा को, पावर को, उसके काम को हम कॉन्टिन्यू यहां देख रहे हैं।
और जितना ज्यादा हम ये देखते जाएंगे, जितना ज्यादा देखेंगे, जितना ज्यादा इन बातों पर ध्यान देंगे, उतना हम बढ़ते जाएंगे, उतनी ग्रेस हमारे ऊपर क्या करेगी, काम करेगी। कितनों को बात समझ आ रही? हमारा जो मन है वो एक ऐसा फंक्शन है, हमारे मन का, हमारे ब्रेन का, हमारे मन का एक ऐसा फंक्शन है, जिस तरफ ये जाएगा, जिस तरफ ये चीजें करने लगेगा, उस तरफ फंक्शन इसका स्टार्ट हो जाएगा, उस तरफ ये बढ़ता जाएगा। हमारे मन का एक ऐसा फंक्शन है, अगर आप किसी हालात को लेकर नेगेटिव हो गए तो वो नेगेटिव नेगेटिव मन होता जाएगा, ये बात, वो और हालात और फंसते जाओगे, और चीजों में फंसते जाओगे। जैसे किसी के घर में कोई क्लेश होती, झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर, वो उसको ये बात अच्छी लगती है, उसको पति को ये नहीं लगती, पत्नी को ये नहीं लगती, बच्चों को ये नहीं लगती, वो बात बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती है, वो खत्म नहीं होती, क्योंकि मन एक ऐसा फंक्शन है हमारा। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसको किसकी ओर बनाकर रखना है? उन परमेश्वर के वचनों पर इसे बनाकर रखना, उन बातों में जिससे सिर्फ भला है, जिससे जीवन है। और ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं। बोलो क्या नहीं है? कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? कोई ऑप्शन ही नहीं। अगर आप अपना टाइम कराओगे, आप एक बेस्ट मिनिस्ट्री में आ चुके हो, एक आपको यहां वो टीचिंग मिलेगी, वर्ल्ड की सबसे अच्छी टीचिंग आपको मिलेगी। कितनों को बात समझ आ रही? आज मैं एक लड़की से बैठा, वो बॉलीवुड में स्क्रिप्ट लिखती थी, मतलब वो राइटर है, आप समझते ना, राइटर, जैसे फिल्मों की स्टोरी लिखना। तो वो बॉलीवुड में काम कर रही थी, फिर वो प्रभु में आ गई, हिंदू, फिर धीरे धीरे वो प्रभु की खोज में आई, अच्छी स्ट्रांग पढ़ी लिखी थी। तो मैं उससे कई बातें शेयर कर रहा था वचन की। वो बड़े बड़े पास्टरों को उसने सुना, बाइबल को खुद रीड किया, लेकिन जो प्रकाशन खुदा ने मेरे ऊपर प्रकट किए, मैंने उसे 2-4 बताए, वो सोच में पड़ गई। कितनों को बात समझ आई? तो मैं एक ऐसी मिनिस्ट्री में हूं, कभी सीरियस होकर जो सिखाया जाता है उसे करके देखना, राजाओं रानियों की तरह खुदा तुम्हारा जीवन कर देगा। सच्ची, ये ऐसा नियम है जो आप यहां ले रहे हो, इसे अच्छे दिल से पूरा करके देख। वो 100% तुम्हारे साथ, वो 100% तुम्हें हर तरफ से ब्लेस करता जाएगा, क्योंकि परमेश्वर इतना सामर्थ्य है। यहां ना एक लड़की बैठी है, पता नहीं, हाँ उसकी मम्मी भी आई है। उनके घर में बड़ी क्लेश थी। मैंने कुछ वचन दिए, मैंने कहा ऐसे करो, जाओ, और वैसा ही होना शुरू। जबकि वो क्लेश को ना आप सोचोगे तो तुम्हें हाल ही नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा कि 1-2 बंदे घर से मरेंगे तब हाल होगा, ऐसे फील होता था। लेकिन खुदा बहुत सामर्थ्य। ये क्लेश, झगड़े, रोग, बीमारियां, सब नेगेटिविटी से। कहां से ये सब चीजें? सब नेगेटिविटी से। लेकिन तुम्हें क्या करना है? अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाना है। जब तक हमारा ये जीवन है पृथ्वी पर, ये तभी सेव और सिक्योर रह सकता है जब हम उसकी छाया के नीचे रहेंगे। छाया के नीचे का मीनिंग क्या है? उसकी आज्ञाएं, उसके नियम, जो वो चाहता है, उन बातों में क्या करना है? हमने अपने आप को बनाकर रखना है। शायद संडे का वचन तुम्हें याद होगा, मैं फिर से तुम्हें थोड़ा सा याद कराता हूं। एक वो पत्थर सा देना, कांच का टुकड़ा, हाँ, एक वचन तुम्हें मैं
संडे में एक वचन पढ़ाया था, उसकी एक बात मुझे अभी भी याद आ गई आपके लिए। ठीक है, ये देखो कैसे लिखा है। ये दाऊद भविष्यवक्ता सुलेमान को, ये दोनों ही परमेश्वर के बड़े खोजी थे। ये दोनों ही मनुष्य बहुत परमेश्वर को प्यार करते थे। तो यहां पर पहला इतिहास 22 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा, तब यहोवा तुझे बुद्धि और समझ दे और इज़राइल का अधिकारी ठहरा दे और तू अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था को मानता रहे और तू तब ही कुठार्थ होगा जब उन विधियों और नियमों पर चलने की चौकसी करेगा जिनकी आज्ञा यहोवा ने इज़राइल के लिए मूसा को दी है। हिया बांध, दृढ़ हो, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। सुन, तो ये बात क्यों दाऊद अपने बेटे को समझा रहा है? क्योंकि दाऊद अब परमेश्वर के साथ चलकर अनुभवी हो चुका है, कैसे परमेश्वर जिताता है, कैसे परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करता है, कैसे हमें संभालता, कैसे ऊंचा करता है, ये वो अनुभवी हो चुका था। इसीलिए ये पॉइंट अपने बेटे के दिमाग में डाल रहा है। ये पॉइंट इसलिए अपने बेटे के दिमाग में वो डाल रहा है क्योंकि वो जानता था इसके बिना नहीं हो सकता। अनाज्ञाकारी नॉर्मल मन, नॉर्मल ध्यान, आप कोई काम करो, कोई भी दुनिया का काम है संसार में, तुम अच्छे से ध्यान देकर ना करो तो उसमें सफल होगे। तुम पढ़ाई करो, अच्छे से ध्यान देकर ना करो पढ़ाई, तो पढ़ाई में सफल होंगे? नहीं होंगे। हो सकता 12 कर लो, बीए भी कर लो, लेकिन आता तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पढ़ने लिखने में जो चीजें चाहिए वो इतनी अच्छी से नहीं आती। एक बंदे से मैं मिला, कहता मैंने बीए की है। मैंने उससे कुछ पूछा तो उसको ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता। मैं सोचा है इसने बीए कैसे कर ली, पता नहीं कैसे नकल नुकल मारकर कर ली। तो अब सोचने वाली बात है कि उसने उसको ध्यान से नहीं पढ़ाई को की, इसीलिए उस पढ़ाई का उसको फायदा नहीं मिला। खुदा के साथ खुदा क्या कहता है, वो जीवन कैसे देता है, जीवन की बातें कैसे हमारी जिंदगी में पूरी होती है, ये दाऊद अनुभवी हो चुका था चलकर खुदा के साथ। जब उससे गलतियां हुई, उसने देखा कैसे हालात आते, उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया, उसने गलतियों को परमेश्वर के सामने माना। लोग चर्चेस में जाते हैं, वहां पास्टर जी बोलते हैं प्रभु तुम्हारी परीक्षाएं ले रहा है। आज मैंने किसी से पूछा तो वो कहते हैं हाँ लेता है प्रभु। तो मैंने उसको समझाया प्रभु परीक्षाएं क्यों लेता है? आप अपने बच्चे को कहीं भेजना चाहते हो तो पहले आप डंडा पकड़कर उसकी टांग पर जोर से मारो, उसकी हड्डी तोड़ दो और उसको कहो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि जहां मैं तुझे भेजना वहां तो सफल होगा या नहीं होगा। ऐसा को करता है माता पिता? ऐसी कौन सी परीक्षाएं लेता है परमेश्वर के, हमें बीमार करता, हालात देता, पुट्ठा सीधा करता, बड़ी चीजें हमारे साथ करता है? ऐसा कुछ नहीं करता खुदा। क्रिश्चियनिटी में ये दिमाग में बैठ गया है, कुछ ऐसी बातें क्रिश्चियनिटी में बैठ गई लोगों के अंदर जिससे लोग बाहर नहीं आ रहे। मेरे जैसा हुआ, अगर लोगों को इन बातों से बाहर निकाल कर राइट कर रहा है और जितनों को हमने कर दिया वो प्लस जीवन जी रहे, उनकी जिंदगी में वचन काम कर रहा है, उनकी जिंदगी में पावर काम कर रही है। एक चीज याद रख लो, तुम्हें ऐसा मन बनाना है कि तुम्हें डरना ही नहीं हालात से, किसी चीज। दिल दिमाग में चारों ओर ऐसे फील रहना चाहिए कि हर तरफ से खुदा मेरे साथ, हर तरफ से मुझे घेरे हुआ है, हर तरफ से उसका हाथ मेरे ऊपर,
हर तरफ से वो मुझसे प्यार करता, मेरे ऊपर उसकी छाया, ऐसे तगड़े हो जाओ। और ये इसको खोल दे, मन की आंखें खुलना। जब ये नहीं खुली होती तो छोटे छोटे हालातों से मन खराब होता रहता है, छोटी छोटी बातों से झगड़ा करते रहते, छोटी छोटी बातों से हम आगे पीछे रहते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? छोटी छोटी बातों से। लेकिन ये बातें कुछ भी नहीं। दाऊद ने अपने बेटे को जो समझाया, उसने उसी तरह से किया और वो भी बड़ा सफल राजा बना। उतना धन दौलत दाऊद के पास भी नहीं होगा जितना उसके पास आ गया, उससे भी डबल। मैंने तुम्हें कल ही पढ़ाया था, सॉरी कल ये वचन दिया था ना, कल ये वचन दिया। मुझे दिनों का भलेखा लग जाता है। क्या लग जाता है? मुझे ये नहीं पता लगता संडे कब, मंडे कब, ट्यूसडे। मैं खोया हुआ खुदा के प्यार में, जैसे वो लड़का लड़की नहीं खो जाते गंदे प्यार में। जानू जानू पता नहीं केड़ा जानू, अब समझ नहीं थी। उन्हें शदाई हो जाते हो, शर्म लहजा सब खत्म हो जाती है उनमें। समझ आई है नहीं समझ? लेकिन वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसे प्यार किससे? खुदा से प्यार। जब ये खुदा से प्यार होता है, फिर दिन दुन याद नहीं रहते, हम लीन रहते हैं उसमें। तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आज परसों संडे था, आज कोई दिन ऐसे फील हो रहा था जैसे ट्यूसडे आज। मुझे ऐसे फील सा हो रहा था, क्योंकि दिनों का ध्यान दून नहीं रहता, क्योंकि हम तो खुदा में लगे हुए हैं, उसकी इच्छा में। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अभी ये बात जो मैं समझा रहा हूं आपको, कल मैं जो वचन दे रहा था, कल भी मैं तुम्हें बता रहा था, तो दाऊद ने 3,75,000 क्विंटल सोना, हमारी समझ से बाहर हो जाएगा, आपकी भी और मेरी भी। 3,75,000 क्विंटल सोना परमेश्वर के भवन के लिए इकट्ठा किया था। बाकी चीजों की तो गिनती कोई नहीं। सुलेमान के पास इससे भी ज्यादा था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसी बुद्धि दी, ऐसी समझ दी। जैसे अभी हमारी टीम भी है, इन्हें भी मैं समझाता हूं डिसिप्लिन, कैसे मैनेज करना है चीजों को, क्या करना है। तो क्या करना है, तो बुद्धि है तो तभी कर पाएंगे अच्छे से। अगर अच्छी बुद्धि नहीं है तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उसका जो राज था, उसमें जो मैनेजमेंट थी, वाह, काबिलियत तारीफ, ऐसी बुद्धि खुदा ने दी। और जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में फैल गई, और लोग उसके राज्य को देखने के लिए, उसके सिस्टम को और उसकी बुद्धि के जो चर्चे थे, उसकी बातें सुनने के लिए उसके पास जब आते थे तो उसको भेंट देते थे, भेंट बहुत ज्यादा। और वो बहुत सारे राजाओं के ऊपर भी टैक्स लेता था उनसे, इतना पावरफुल राजा था। छोटे छोटे राजाओं से भी क्या लेता था वो, छोटे छोटे देशों से भी क्या लेता था, टैक्स भी लेता था और व्यापार भी करता था बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा व्यापार भी करता था वो देशों में। वो राजा भी था और भविष्यवक्ता भी था, डबल काम कर रहा हूं। इधर मैं टीम को बोलता हूं, तुम्हारा एक काम है ना, तुम मीडिया का देखते ना, मीडिया देखते हैं। कई वाले बंदे दे है एक काम मीडिया का। मैं कहता हूं आप एक काम तो समझ लो क्या करना है। कितनों के बात समझ आ रही? एक काम, जस्ट एक काम। और मैं यहां कितने काम देखता हूं, सारे देखता हूं। और मेरी अपनी भी ड्यूटी है जो चीजें लेनी खुदा से बहुत ज्यादा। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो आई होप, मैं बिलीव करता हूं कि ये जो सप्ताह प्रार्थना का था, और जितने लोगों ने इस वचन को लिया और माना है, ग्रेस और बरकत पक्की है आपके ऊपर। इस हफ्ते में जितने लोगों ने विश्वास से वचन को पूरा किया जो मेरे द्वारा है, पक्की बरकत है, पक्का गवाही से आओगे। कहानी कोई नहीं है, खुदा सामर्थ्य है।
वो वचन को पूरे करने वालों को खाली थोड़ी रहने देता है। ये मेरा भी अनुभव है। तो इसीलिए आप लोगों ने कभी भी परमेश्वर के आज्ञा को, वचन को पीछे नहीं करना, पहला स्थान देना, पहला दर्जा देना, क्योंकि जीवन ही उसी के साथ है। दुनिया देखो कैसे हमारे पास आती है, कितनी बीमारियां, कितने उजड़े हुए संसार, लेकिन वो अगर जब यहां जीवन पाले तो फिर गलत हो जाए, परमेश्वर को दर्जा नहीं, मेरा दिल करता डंडा पकड़ू उनके लिए, डंडा। कैसी बुद्धि है। मर रहे थे एक दिन, परमेश्वर ने बचा लिया हमारे द्वारा, और फिर कैसे चलना चाहिए? सही चलना चाहिए, कभी शैतान को मौका नहीं देना चाहिए। कितनों को बात समझ आ गई? फिर जब शैतान हालात देता है फिर आते हैं। कल एक लड़की पुराने चर्च में आई, उसको टीबी हो गई थी ब्रेन में, और उसका धड़ डैमेज हो गया, व्हील चेयर पर लाए, हमने कुछ मेहनत की, उस पर प्रे में रहे, मेहनत करते रहे और उसको खड़ा कर दिया। फिर जब चलने लगी थोड़ा का टाइम आई, फिर नहीं आई संसार। फिर कल मुदड़े मुंह, भैया ठीक करो। मैं ना गुस्सा आ जाता है ऐसे लोगों पर मुझे। फिर पई ऐसे व्हील चेयर पर, जब पता है संसार में जीवन नहीं है, संसार में मौत है, हालात है, दूने हालात है, तो क्यों मूर्खताई करनी है? जब परमेश्वर के साथ जीवन भी है और बड़ा लाभ भी है, लाभ लो और लो, जितना ले सकते लेते जाओ, आखिरी सांस तक लाभ लेते रहो, बने रहो, खड़े रहो, उसके साथ ही चलते रहो, उसका पल्ला पकड़े रहो। जैसे एक वर्शिप कर देना, मैं अपने घराने के साथ, वो मुन्ना कहाँ गया गाने वाला? गा वो कैसे सॉन्ग घराने वाला, कैसे मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। हाँ हाँ, आंखें बंद करो, हाथों को हिलाओ। हाँ, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। यीशु मसीह के साथ चलेंगे। यीशु मसीह के पास रहेंगे। यीशु मसीह के साथ रहेंगे। यीशु मसीह के साथ चलेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। मैं और मेरा घराना, अगली बातें भी बोलो। यीशु मसीह के साथ रहेंगे। सेवा करेंगे यीशु की, रूहे मुकद्दसे जिएंगे। सेवा करेंगे यीशु की, रूहे मुकद्दसे जिएंगे। दुख जो हमें सताए, आत्मा से बात करेंगे। दुख जो हमें सताए, आत्मा से बात करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना
यीशु मसीह के साथ रहेंगे, सेवा करेंगे यीशु की, रूहे मुकद्दस से जिएंगे, सेवा करेंगे यीशु की, रूहे मुकद्दस से जिएंगे। दुख जो हमें आसताएं, आत्मा से बात करेंगे, दुख जो हमें आसताएं, आत्मा से बात करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हाथों को उठाओ खुदावंत की ओर। वो सामर्थ आज आपकी जिंदगी में काम कर रही है। ये प्रार्थनाओं का सप्ताह आपके जीवनों में फल ला रहा है। तुम बढ़ रहे हो। हर रुकावट, हर नेगेटिविटी तुम्हारे शरीरों से, जीवन से, घर से, परिवार से खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अगले कुछ मिनटों तक अपने मन में परमेश्वर के साथ बातें करो। चलो चलो, शाबाश। हाँ, करते जाओ, करते जाओ। ये लाभ का टाइम है कलीसिया। परमेश्वर के साथ जुड़ने का टाइम है कलीसिया। ये वो साल है जो तुम्हारी बड़ी गवाही का साल है। ये वो साल है जिसमें परमेश्वर ने तुम्हें जो भविष्यवाणियां की थी उसका फल लेने का टाइम है। जो वो टाइम है जब अपना विश्वास और वफादारी दिखाने का टाइम है। खुदा के साथ वफादारी दिखाने का टाइम है। खुदा के साथ वफादारी दिखाने का टाइम है। खुदा के साथ वफादारी दिखाने का टाइम है। ये वफादारी दिखाने का टाइम है। रोशा रोज़क नम बे 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 लोप्रो सोखिया नम मम मम रीज़न और सोखिया नम मम ओरी जंगरे बे 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 लेकर मम मम। ये साल वफादारी दिखाने का टाइम है। अपने विश्वास को दिखाने का टाइम है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तेरी इच्छा में चलता हूँ। ये वो टाइम है अपने विश्वास को दिखाने का। ये टाइम है पॉजिटिव रहकर अंगीकार करने का टाइम। वचनों को अपने मुंह में रखकर उस पर अंगीकार करने का टाइम। उसके वायदों को अंगीकार करने का टाइम जो तुम्हारे जीवन में बड़ा फल लाएगा। निश्चय 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 बोलो, खुदावन, जब मैं तेरा पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, मैं तेरा मंदिर हूँ, तेरा वास है मुझ में। मेरी जिंदगी में कोई टेढ़ी बात, नेगेटिव बात नहीं रह सकती। मैं परमेश्वर पूर्ण रीति से, मेरा घराना और मैं परमेश्वर तेरी इच्छा में चलते रहेंगे। आपके किंगडम की सेवा करते रहेंगे। आपके सुसमाचार को फैलाते रहेंगे। जो काम आपने हमें दिया अपने दास के द्वारा, उसके वफादारी दिखाएंगे, उसमें वफादारी दिखाएंगे। जितने लोग मन बनाएंगे उसके राज्य के लिए, जीने के लिए, वो घराने सबसे ज्यादा ब्लेस होंगे, वो सबसे ज्यादा बरकत पाएंगे। जितने लोग उसके किंगडम के लिए, गुड न्यूज के लिए, सुसमाचार के लिए, उसके किंगडम के लिए, उसके राज्य के लिए अपने मनों को खोलेंगे, बोएंगे अपने जीवन को, अपनी चीजों को, उतना ज्यादा खुदा आपको ऊंचा करेगा। उतनी बड़ी आपकी गवाहियां होंगी, उतनी जबरदस्त गवाहियां आपकी होंगी, उतने बड़े फल आपकी जिंदगी में प्रकट होंगे, उतनी जबरदस्त चीजें आपकी जिंदगी में खुदा करेगा। ये सामर्थ काम कर रही है। टच, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करे। जो वचन मेरे मुख से निकल रहे वो खुदा आपकी जिंदगी में पूरा कर रहा है। वो सामर्थ, वो सामर्थ, वो सामर्थ जिसके नीचे हम बैठे हैं, जिसके चरणों में बैठे हैं,
वो सामर्थ्य उसकी तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। और मैं आत्मा में देख रहा हूं तुम्हें बदलते, सामर्थ्य से बढ़ते, तुम्हारे शरीरों के अंदर से सामर्थ्य आर पार होते और तुम्हारे शरीरों के अंदर गंदी चीजें, गंदे रोगों को बाहर आते, दुष्ट आत्मा को बाहर आते। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को बाहर आते, गंदी आत्माओं को, दुष्ट आत्मा को, बीमारियों को उखड़ते, बाहर आते, खत्म होते, पथरियों को, गांठों को, रसौलियों को, कैंसर को, बंद नाड़ियों को खुलते देख रहा हूं, आंखों में रोशनी देख रहा हूं, सर्वाइकल जाते देख रहा हूं मैं, रीढ़ की हड्डी के रोगों को, गठिया के रोगों को, पैरालाइज के रोगों को, ऐसी बीमारियों से मैं तुम्हें छूटते देख रहा हूं। ऑनलाइन तुम्हें हील होते देख रहा हूं, तुम्हारी चंगाई को देख रहा हूं, तुम्हारे शरीर के अंदर उस सामर्थ्य को देख रहा हूं, वो पावर तुम्हारे शरीर के अंदर काम करिए। टच रोशारा खोरीजा लोब्रो सोकिया ना, वो सामर्थ्य तुम्हारे शरीर में काम करिए। मैं देख रहा हूं उस आत्मा को, उस खुदा को तुम्हारे शरीर के अंदर काम कर दे। वो जीवन शक्ति तुम्हारी बॉडी के अंदर काम करिए। गंदी आत्माओं का गंदा प्रभाव तुम्हारे शरीरों से हमेशा के लिए खत्म होते देख रहा हूं। तुम झगड़े नहीं रहोगे, तुम शैतान की, दुष्ट आत्मा की जकड़ में नहीं रहोगे। उस पर सामर्थ कोड़े पड़कर वो खत्म कर दी जाएगी। वो सामर्थ काम कर रही है, वो पावर काम कर रही है, वो पावर। टच टच लो ब्रोसोकिया ना रोशेंद्र तुम आजाद रहोगे, तुम फ्रीडम रहकर उसकी सेवा करोगे, तुम आजाद रहकर अपनी जिंदगी को जियोगे, तुम हल्का और लाइट जीवन जियोगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो क्योंकि वो हल्का है। जो वचन मैं आपको दे रहा था वही उसका जुआ है, वो हल्का है, वो नम्र है, उसमें जीवन है, उसमें आराम है। अंगीकार करो, बोलो ऐसा मैं बन चुका हूं, ऐसा वचन को पूरा करने वाला बन चुका हूं। उसके जुए को जो हल्का है मैं अपने ऊपर ले चुका हूं, उसके जुए को अपने ऊपर ले चुका और उसकी सामर्थ्य को मैं अपने जीवन में देख चुका हूं। टच 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 इन द नेम जीसस। वो सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है, वो सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। टच 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 हर दुष्ट आत्मा को तोड़ देता हूं। तुम्हारे घराने से, बिजनेस से, जीवन से, सोचों से तुम फ्रीडम किए गए हो, तुम आजाद किए गए हो, तुम अपनी गवाहियों के साथ आ चुके हो। ऑनलाइन जितने अपने घरों में उसके सामर्थ्य काम कर रही है, जितने ऑनलाइन अपने घरों में, उनमें जीवन के, उनके परिवारों में, उनके कारोबार में सामर्थ्य काम कर रही है। खुदा का जीवत वचन उनकी जिंदगी में काम कर रहा है, जीवत वचन उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। टच इन द नेम जीसस, आमेन, हालेलुया। आने वाले टाइम में जितने लोग जो हैं, जो वचन को पकड़ेंगे, सबसे ज्यादा ब्लेस होंगे। इधर देखो मेरी तरफ, जो वचन को पकड़ेंगे, खाएंगे, वचन के साथ जिंदगी जिएंगे, वो फंसेंगे नहीं। क्योंकि आने वाले टाइम में दुनिया में दुष्ट अपना प्लान कर रहा है, कुछ ऐसी चीजों को वो खड़ा करने वाला है ताकि बिलीवर्स को कमजोर किया जाए। लेकिन जिनके अंदर वचन होगा वही बचाए जाएंगे, वही अपनी जिंदगी को, अपने घराने को अच्छा जी पाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें बहुत वचन दूंगा, इन दिनों में उससे भरना है, उसे खाना है, अपनी जिंदगी में बाइबल को रोज रीड करना है। जितना इन चीजों में अपने आप को बना सकते हो बनाना है खुदा के साथ। तो कल जो मीटिंग होगी थोड़ी लंबी जा सकती है, चाहे संडे संगति है, ठीक है, कल थोड़ी लंबी जाएगी, टाइम से आना। मुझे ऐसा कुछ आत्मा कह रहा है, पूरी पावरफुल प्रे करेंगे कल, तो पूरे विश्वास के साथ आना, दिल से आना। आज जो कुछ खुदा ने आपसे बात की, वर्ड दिए, ये तुम्हारी जिंदगी में पूरे हो चुके हैं। तो
अभी चाय पानी बना होगा आपके लिए, उसे पीकर जाना। कल मिलते हैं 7 बजे, यहाँ 7 बजे तक आ जाना पूरे विश्वास के साथ। कल खूब जबरदस्त प्रेयर होगी, तुम खूब भरोगे आत्मा से। आने वाले महीने सप्ताह बहुत पावरफुल होंगे। कितनों को बात समझ आ रही है? आने वाले सप्ताह और आने वाले महीने इस मिनिस्ट्री में बहुत पावरफुल होंगे। तो इसीलिए आप लोगों ने क्या करना है? स्ट्रांग रहना है खुदा के साथ। सबसे ज्यादा अपने विश्वास को दिखाना है और अपनी वफादारी को। तो जितने अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदा उनके साथ है और परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम कर चुका है। मिलते हैं कल इसी तरह एक पावरफुल वचन और प्रार्थना के साथ। मेरा विश्वास है एक भारी सामर्थ, एक भारी बरकत तुम्हारे ऊपर आ चुकी है। कोई कहानी नहीं, ये वचन है। जितने लोगों ने इसे विश्वास करेंगे, मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक वचन, उसमें बरकत है। याद रख लो, उसे नॉर्मल नहीं लेना। तो मिलते हैं कल। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बरकत दे चुका है। मैं ऊंचा बोलो हालेलुया।